हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। इसका चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8, जिसमें हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो पिछले चैप्टर 7 में हमने इंटीग्रल्स की डिफरेंट टाइप की कॉन्सेप्ट सीखी थी, जिससे डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन हमने किए थे, अब वो आपकी यूज होंगी। इंटीग्रेशन का यूज आप यहाँ पर सीखेंगे चैप्टर 8 में एरिया फाइंड करना। एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग सीखेंगे किसी कर्व और लाइन के जो बिटवीन में एरिया आएगा, यानी एरिया बिटवीन टू लाइंस एंड कर्व, एरिया बिटवीन वन लाइन एंड कर्व्स, एरिया बिटवीन वन लाइन एंड कर्व्स एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये सब एरिया निकालना हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। और 8.2 में सीखेंगे हम लोग टू फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। वहां पर दो कर्व्स दिए गए होंगे, लाइन भी हो सकती है, एक्सरसाइज करेंगे तो पता चलेगा। तो 8.1 में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कर्व और लाइन का एरिया क्या होगा, या कर्व का एरिया, कंप्लीट कर्व का एरिया। जैसे सर्किल का एरिया फाइंड करना सीखेंगे, इलिप्स का एरिया फाइंड करना सीखेंगे, तो ये कर्व होंगे। पैराबोला का एरिया फाइंड करना सीखेंगे, पैराबोला में कोई लाइन गिवन होगी उसका एरिया फाइंड करना सीखेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है पिछले चैप्टर 7 में हम सब लोग सीख चुके हैं। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाली है वे सब हम लोग सीख चुके हैं। केवल आप यहाँ पर होगा क्या, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा। स्वच्छ डायग्राम आपका हो, समझ में आना चाहिए, पॉइंट सभी सही तरीके से प्लॉट किए गए हो, समझ में आएगा आपके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें हमको ये गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। समझना पड़ेगा, क्वेश्चन छोटा होगा, कोई कठिन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक कर्व दिया गया, अब कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। अब समस्या यहाँ पर क्या आएगी, हमें इसका ट्रेसिंग कैसे करें, जो कर्व उसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे। तो हम एक्सरसाइज में चलने से पहले थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दें। जो कर्व आपके होंगे, जैसे पैराबोला होगा, सर्किल होगा और इलिप्स होगा, इनके आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन भी होंगे, जो हमें लर्न होने चाहिए। तो देखिएगा, जो पैराबोला होते हैं 4 टाइप्स होते हैं, उनको एक नजर हम लोग समझ लेते हैं। पैराबोला 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये सेकंड हो गया। और थर्ड आपका होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, और फोर्थ में आपका होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। अगर x में पावर इवन है, जैसे आपका यहाँ x में पावर इवन है, तो कर्व आपका पॉजिटिव बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, तो पॉजिटिव बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। जैसे इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे इस कर्व का, तो जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। x में पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, दैट इज इसका एक जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। x इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो y इक्वल टू 0 आ रहा है, y इक्वल टू 0 पुट करिए x इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट इज दिस कर्व इज पास थ्रू 0 0। क्लियर हुआ। अब इसमें क्या है, सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड। अगर इसकी हम ट्रेसिंग करना चाहेंगे तो ये आपने 11th में सब कुछ है आपके कॉनिक सेक्शन, उसमें आपने सीखे होंगे, तो थोड़ा हम आपको यहां पर बता दें। अब ये ए क्या होती है वो सब आपने सीख रखी है, ठीक है, तो उसके विषय में ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर y में पावर इवन है, दैट इज कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो जो इसका डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ नेगेटिव है, तो जो इसका डायग्राम बनेगा वो सभी कर्व आपके 0 0 से पास करते हैं। अगर x इक्वल टू 0 पुट करने से y इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कर्व इज पास थ्रू 0 0। ये पैराबोला हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन गिवन होंगे। हालांकि माइनस में शायद एक्सरसाइज में कोई भी गिवन नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड फॉर्म में आपके क्वेश्चन गिवन है। ठीक, क्लियर हुआ ये। अब सर्किल में देखिएगा, जो सर्किल होते हैं, आपने सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए यहां आपको दिया जाएगा। तो सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन होता है। अब यहां पर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 0 आपका नहीं आ रहा, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। कहने मतलब ये है कि इस सर्किल की जो सेंटर है वो 0 है, लेकिन ये सर्किल 0 से पास नहीं करता। अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, और इसकी रेडियस होगी a,0। ये सर्किल जो आपका 0, इसका सेंटर 0 0 है, लेकिन ये 0 0 से पास नहीं करता, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू प्लस माइनस a आ रहा है।
प्लस माइनस है, यानी प्लस ए माइनस है, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस है, वाई इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाएगा। ये आपका सर्किल हो गया। इसी प्रकार से एलिप्स का भी गिवन होगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ ए इज ग्रेटर देन बी है तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये इसकी फोकी होती है, आपने पढ़ी होंगी। ये इसका आपका a, 0 होगा और ये माइनस a, 0 होगा। इसी प्रकार से 0, b माइनस। अगर इसी में क्या हो जाए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी a इज लेस देन 0 हो जाए, लेस देन b हो, a इज लेस देन b हो, तो जो इसका डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हुआ? ये आपके इसमें कर्व दिए गए होंगे जिनका हमें एरिया फाइंड करना होगा। या ये कर्व है, इसी के अंदर कोई लाइन होगी जिसके बीच में जो एरिया लाई कर रहा होगा वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चीजें सीख गए आप इतनी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बता दिया, ज्यादा डिटेल में यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इन क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the line x equal to 1 to x equal to 4 and x axis। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, समझ लिया आपने क्या क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको शो भी हो रहा होगा क्या क्वेश्चन है और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िएगा, समझिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमको क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू आपको x गिवन है और x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू, अब यहां समझना ये पड़ेगा, थोड़ा आपको मेंशन भी करना पड़ेगा, सिंस या द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एज लिमिट एज पावर ऑफ बाई हैज एंड इवन, या बाई की पावर इवन है, आप जैसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं वो लिखिए। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस सिंस बाई हैज एंड इवन पावर, दैट इज, जो इसका डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनने वाला है। 0 0 से पास कर रहा है ये। आप देखिएगा x इक्वल टू 1, आप इसमें शो करिएगा आपका 1 2 3 और ये 4 है, ठीक। तो आप ये लास्ट लाइन तो 4 खींचेंगे इस प्रकार से, इसके कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पर 4, 0 और एक x इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू 1 से मतलब ये तो होगा x, मतलब x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू a, x इक्वल टू b से मतलब ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू गिवन होता तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 1, 0, ये 0 है, ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये आपका y डैश है। हमको एरिया फाइंड करना है x इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक। एंड द x एक्सिस, एंड द x एक्सिस भी लिखा हुआ है, एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस मीन्स है कि हमको जो एरिया फाइंड करना, जो हम आपको शेडेड करके दिखा दे रहे हैं वो आपको एरिया फाइंड करना। तो जो हमने रेड कलर से शेडेड किया है ये एरिया हमें फाइंड करना है। अगर वो x एक्सिस नहीं कहते तो आपको टोटल एरिया आपका फाइंड करना होता है बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। उन्होंने x एक्सिस कह दिया और x एक्सिस मीन्स है आप पॉजिटिव डायरेक्शन समझेंगे, यानी x इक्वल टू 1 से राइट हैंड साइड, x इक्वल टू 4 से लेफ्ट हैंड साइड एंड अबव x एक्सिस, ये एरिया आपको फाइंड करना। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें? लिमिट आपकी हो गई 1 to 4, एक बात क्लियर हो गई। अभी आप देखिएगा जो ट्रायंगल के एरिया से आपका एक बहुत बड़ा फील्ड है, उस फील्ड का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं फाइंड करने के। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो हमको विड्थ पता चल जाए, लेंथ पता चल जाए, L इंटू बी कर देंगे, एरिया फाइंड हो जाएगा। या हम उस टोटल फील्ड को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लें, कहने मतलब छोटी छोटी क्यारी में डिवाइड कर लें और सभी क्यारी इक्वल लेंथ और इक्वल विड्थ की हों, तो किसी एक क्यारी के एरिया फाइंड कर लेंगे और उस क्यारी में हम टोटल क्यारी का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी एरिया फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमको लिमिट गिवन है, यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ हमें लिमिट गिवन है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप इस प्रकार से मानेंगे। एलिमेंट्री स्ट्रिप मींस रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप, यानी हम इसका ही एरिया केवल फाइंड करेंगे। अब ये रेक्टेंगुलर टाइप की है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L इंटू बी होता है। इसको हमने मान लिया P Q है और इसकी लेंथ को हमने मान लिया y है, इसकी विड्थ भी कुछ मान लिया क्योंकि पैरेलल y एक्सिस है तो y को ही लेंथ मानेंगे। अब ये d है तो बहुत छोटा है, डेल्टा x माइन्यूटली है, इसकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी है तो डेल्टा x होता है, इस तरीके से डेल्टा x। तो डेल्टा x को फिर हम लोग क्या लिख देते हैं, dx, जो इसकी विड्थ है
वो लिख देंगे dx। ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप यानी रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया होगा L इंटू बी, दैट इज बाई dx। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पतली से पट्टी का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं टोटल जो रेड रीजन आपको गिवन है उसका, तो इसी बाय dx को अगर हम लिमिट 1 से लेकर 4 के अंदर कर लें तो टोटल आपके सेट रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आप एलिमेंट्री स्ट्रिप के विषय में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखिएगा आप लिख सकते हो, लेट ए एलिमेंट्री स्ट्रिप लेट ए रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू ऑफ लेंथ बाई एंड विड्थ dx, देन एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप बी y dx। now area of total said region we have given that in the figure। आप उसको डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कर लेंगे 1 to 4 y dx, y की वैल्यू आप कर्व से पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे और ये आपको सेट रीजन का एरिया मिल जाएगा। क्लियर हुआ? लैंग्वेज आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ सेट रीजन। ये आप लिख लीजिएगा, लेट पी क्यू बी एन रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप, लिखना भी चाहिए कायदा में, तो लिखेगा। आप चाहे इतना हर क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, आप ना लिखें तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डायग्राम में ये सब चीजें हमारी शो होनी चाहिए। तो हमने यहाँ ये लिखा हुआ है पी क्यू बी एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ लेंथ बाई एंड विड्थ dx, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर भी लिखना चाहिए जो कि हमने नहीं लिखा, तो y dx हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। नाउ एरिया ऑफ सेड रीजन, तो सेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए आपका बाई dx ही रहेगा, लेकिन आपको करना क्या, केवल इसी को आप लिमिट के अंदर, लिमिट आपकी 1 से लेकर के 4 तक y dx, बस इतनी सी बात है, हमें लिमिट पता चल जाए। और एलिमेंट्री स्ट्रिप, आप चाहो तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपका वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्ट्रिप आप लेंगे हमेशा यहां से और वहां तक जाएगी, तो ये एरिया भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा जो कि हमें नहीं फाइंड करना है। तो टोटल एरिया में से फिर आपको ये एरिया माइनस भी करना पड़ेगा, तो आपका वर्क बढ़ जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेट करें इससे आपको कम वर्क करना पड़ेगा। तो पुट कर दिएगा y की वैल्यू 1 से 4, y की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे √x dx। अगर एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है तो आपका x dx रहेगा, और एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है तो आपका y dy रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और तब y की ही लिमिट भी ली जाएगी, जो y के सापेक्ष लिमिट होगी। अभी x की लिमिट है, x के सापेक्ष इंटीग्रेट करें तो x की लिमिट है, और विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो y की लिमिट होगी उस वक्त। ठीक, इंटीग्रेट कर दीजिएगा इसको, ये हो जाएगा x⁻³ अपॉन 3/2, लिमिट हो गई आपकी 1 से लेकर के 4 तक। ये आपका आ गया है 2/3। अपर लिमिट से आप लोअर लिमिट माइनस करें तो अपर लिमिट आपकी हो रही है 4/3/2 माइनस 1 के लिए 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2/3, 4/3/2 से मतलब है 4 इंटू √4, √4 का क्या हो जाएगा 2, दैट इज 4/3/2 मीन्स आपका रहा करेगा 8 माइनस 1, दैट इज 2/3 इंटू 7, ये आपका कुल मिला के 14/3 यूनिट स्क्वायर एरिया है। तो कोई इसकी यूनिट भी रही होगी, तो एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को किया जा सकता है। ठीक, आप अपना पूरा मन लगाएं, पूरा तन लगाएं, पूरा लॉजिक लगाएं और पूरी खुद स्वयं से बात भी करें जब इस क्वेश्चन को कर रहे हो, तो आपका एक ही बार में हमेशा के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। Let's understand question second, in which we have given that find the area of the region bounded by the curve y square is equal to 9x and x equal to 2 to x equal to 4 and x axis in the first quadrant। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है। अब इसमें एक लाइन क्वेश्चन सेम है, सब कुछ जैसा पहला था वैसा ही है। वहां y स्क्वायर इज इक्वल टू x था, यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 9x कर दिया। y इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4 तक था, यहाँ x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 4 तक है। केवल क्या डिफरेंस हो गया, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, वहां 1 था यहाँ 2 कर दिया। एक शब्द लास्ट में बढ़ा दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है भैया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी डिफाइंड किया हमने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप कंफ्यूज नहीं हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कह दिया, पहले वाले में नहीं कहा गया था, पहले वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हमने फाइंड किया। अब देखिएगा हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, वी हैव गिवन दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9x है और x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 4 है। आपका x एक्सिस है, बस x एक्सिस मीन्स होता है कि अब x एक्सिस दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है वो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो कि x एक्सिस कह दिया इसका मतलब हम ऊपर का फाइंड करें कि नीचे का फाइंड करें, नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया तब तो कंफर्म हो गया, हमें यही फाइंड करना है। ठीक,
तो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सेम क्वेश्चन है सिंस y हैज द इवन पावर। ठीक, अब यहां पर केवल सुधार ये कर लीजिएगा कि यहाँ x इक्वल टू 2 से लेकर के 4 है, तो यहां 1 की जगह केवल आपको कर देना है 2 और कुछ भी नहीं। ठीक, हमें और नया कुछ भी इसमें लिखना नहीं, कुछ करना नहीं। ठीक, ये हमारा लिखा हुआ काम चल जाएगा कि लेट पी क्यू बी एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ लेंथ y एंड विड्थ dx, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप बी y इनटू dx, देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन v। शेडेड रीजन का एरिया इसमें हो जाएगा, आप लिमिट लेंगे 2 से लेकर के 4 तक y dx। y की वैल्यू आप कर्व से उठा के पुट करेंगे, ये ध्यान रखना, कर्व से, क्योंकि लाइन के लिए तो हमने x इक्वल टू 2 से लेकर के 4 तक ले रहे हैं, तो ये लाइन कवर हो गई। अब ये कर्व को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर से नीचे, बाई के ऊपर, इस लाइन के राइट, इस लाइन के लेफ्ट का एरिया ही आपका आने वाला है। तो ये हो गया आपका 2 से 4, बाई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये हो जाएगी √9x dx। 2 से 4, 9 को बाहर ले लेंगे तो ये 3√x dx। प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन आप प्लस ही लेके चलेंगे, तो ये 3 बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 4, ये आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2 भाई 2 यहाँ थर्ड नंबर में पहले पा जाएगा, 3 3 आपके कैंसिल हो रहे हैं। अपर लिमिट जब लगाएंगे तो वही हो जाएगा 4 पावर 3/2 का मतलब 8 माइनस 2 पे पावर 3/2 का मतलब है 2√2। अब ये कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आ गया आपका फाइनली 16 माइनस 4√2 यूनिट स्क्वायर। समझ सकते हैं आप। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। Let's understand next question 3, in which we have given that find the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4y and y is equal to 2 to y is equal to 4 and y axis in the first quadrant। जो क्वेश्चन थर्ड था, जो क्वेश्चन वो सेकंड था, फर्स्ट था, और क्वेश्चन थर्ड भी है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। जो आपका पैराबोला है उसको वो अपवार्ड डायरेक्शन में है, जो इसका ओपन रीजन है वो अपवार्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि x में पावर अब इवन है, तो पावर जब x में इवन है तो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो देखिएगा, तो जो कर्व का इक्वेशन हमको यहाँ गिवन है वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, और y इज इक्वल टू 2 से लेकर के y इज इक्वल टू 4 है, और आपका y एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहां भी बाई एक्सिस कह दिया, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड अपवर्ड डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम जा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे। अब यहां पर थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस सिंस एक्स हैज एन इवन पावर। ठीक, देखिएगा इसका डायग्राम कैसा बनता है। तो ये है आपका एक्स में पावर इवन है। अब आप x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू 0, दैट इज कर्व इज पास थ्रू 0 0। पैराबोला का इक्वेशन है वो y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में है। ठीक, ए से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, जो लेटेस्ट रेक्टम होती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो चलिएगा, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये आपका 0 0 पॉइंट है। ठीक, y इक्वल टू 2 से लेकर के y इक्वल टू 4 है। यहां से देखिएगा 1 2 3 और ये 4। आप बड़ा रीजन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है, और बाई एक्सिस कहा गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहा गया। इसका मतलब हमें रीजन जो फाइंड करना है, जिसको हम शेडेड किए दे रहे हैं, इस रीजन का हमको एरिया फाइंड करना। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके 0,2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हैं 0,4। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट इज y इक्वल टू होगा। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, दैट इज x इक्वल टू होगा। अब आपको एलिमेंट्री स्टेप यहां पर माननी पड़ी। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप पैरेलल टू y एक्सिस भी एलिमेंट्री स्टेप ले सकते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस भी आप एलिमेंट्री स्टेप ले सकते हैं, लेकिन जो पैरेलल टू x एक्सिस लेंगे वो आपके लिए सुइटेबल रहेगा। पैरेलल टू y एक्सिस लेने पर आपके पास वो एरिया भी आ जाएगा जो हमको नहीं चाहिए, फिर उसका एरिया फाइंड करने के बाद टोटल से आपको माइनस भी करना पड़ेगा। इसलिए जो एलिमेंट्री स्टेप आप लें वो पैरेलल टू x एक्सिस ही लें। ये एलिमेंट्री स्टेप हमने कंसीडर इसमें ये कर। अब इसकी लेंथ क्या मानेंगे? पैरेलल टू x एक्सिस, तो इस एलिमेंट्री स्टेप की लेंथ को आप x ही कंसीडर करेंगे। विड्थ आप इसकी, अब ये जो विड्थ है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी विड्थ आप dy कंसीडर करेंगे।
ये पी क्यू है, ये आपकी विड्थ हो गई है यहां से, मतलब डेल्टा वाई, उसे हम डी वाई कंसिडर करेंगे। ठीक, तो देखिएगा आपने यहाँ क्या लिखा हुआ, लेट द एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ लेंथ एक्स की जगह आप क्या, वाई की जगह आप क्या कर दें, ऑफ लेंथ एक्स कर दें, और विड्थ आप यहां पर डी वाई कर दें। देन द एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप बी एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। नाउ एरिया ऑफ द सैडल रीजन बी, अब सैडल रीजन का एरिया क्या होगा, आपकी लिमिट है 2 से लेकर के 4 तक, एक्स डी वाई। ये ध्यान रखेंगे, कहीं वाई डी एक्स आएगा तो कहीं एक्स डी वाई आएगा। अब आपकी एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आपका एक्स डी वाई आएगा। एक्स की वैल्यू आप वहां से निकाल के पुट करेंगे तो 2 से 4 एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 2 रूट वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर लीजिएगा इसको, बाई का पावर 1/2 है तो इसका हो जाएगा बाई पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 2 से 4। ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अब 4 पावर फिर आपका 3/2 आ रहा था, आप इसको डायरेक्टली 8 लिख दीजिएगा, और ये 2 पे पावर भी 3/2 आ रहा था, इसको आप 2 रूट 2 लिख दीजिएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, ब्रैकेट हटा दो या ना हटा दो, आप इतना ही रहने दीजिएगा, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट स्क्वायर, आप आंसर मैच कर सकते हैं। और ये था क्वेश्चन 3, नंबर बदलाइए। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4, in which we have given that find the area of the region bounded by the ellipse। यहां पर आपको इलिप्स गिवन है, इलिप्स आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा, दैट इज 16 इज ग्रेटर देन 9, या ए मीन्स है 4, बी मीन्स है 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो जो आपका इलिप्स का डायग्राम बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर कब होगा, जब आपका ये नंबर इससे ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा अब यह इसकी ट्रेसिंग कैसे करें हम कर्व की। अब आप कहोगे यहाँ पर एक्स की पावर भी इवन है, वाई की पावर भी इवन है, और एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से आपका कर्व कहां से पास कर रहा, वो सब चीजें भी आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अगर हमें आपका यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू आपका आ रहा है, समझ लीजिएगा, जब हमने एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो वाई इक्वल टू आपका आ गया +-3, और जब हमने वाई इक्वल टू 0 पुट किया तो आपका एक्स इक्वल टू आ गया आपका +-4। इसका मतलब क्या है वो समझ। अब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सेस सिंस एक्स एंड वाई बोथ हैज एन इवन पावर। ये भी आप इसमें थोड़ा लिखिएगा, या डायरेक्टली इलिप्स का आपको मालूम है सब कुछ तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, थोड़ी लैंग्वेज लिख देते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो सिंस एक्स एंड वाई बोथ हैज एन इवन पावर दैट इज कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सेस। इसका डायग्राम समझिएगा, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, आप अपना अच्छा से बना सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा जो इसकी लेंथ है थोड़ी, ये आपका एग के टाइप का है, तो एग भी कैसा है, इस प्रकार से पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, यानी पैरेलल टू द अर्थ, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये आपकी एक्स है, एक्स डैश बाई डैश, इसका सेंटर 0 0 है, ये जो है इसका सेंटर होता है। ठीक, सेंटर 0 0 है, और इसकी फोकी भी होती है, वो सब चीजें हमें यहाँ नहीं लेनी, किसी क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे। अब हमने कहा जब हमने एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो कर्व कहां से पास कर रहा था, यहां से 0,3 से 0,-3 से +-3 आया। जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आया, +-4, दैट इज 4,0, और ये हो गया आपका -4, हमें करना क्या है, इसमें ना तो कोई लाइन गिवन है, ना ही किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या किसी क्वाड्रेंट का नाम लिया गया। इसका मतलब ये है कि आपको इस पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो पूरे इलिप्स के एरिया फाइंड करने के लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, केवल एरिया क्या फाइंड, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो जो एरिया आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व का है सेम एरिया आपके सेकंड में होगा, सेम एरिया थर्ड में होगा, सेम एरिया फोर्थ में होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करेंगे, जो भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। आप देखो नहीं, हम तो डायरेक्ट -4 से लेकर 4 तक करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, नहीं, ऐसा कोई रीजन ही नहीं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिमिट 0 से लेकर के 4 ले लो, तब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर सकते हैं। उसका ट्वाइस करेंगे तो आधा इधर का आ जाएगा। फिर आप सेकंड में -4 से लेके 0 ले लो, फिर यहां पर एलिमेंट्री स्ट्रिप बनाइएगा,
इसका एरिया निकल आएगा, उसका डबल करेंगे तो हाफ इधर का आ जाएगा, फिर एडिशन करेंगे तो लौट के तो वहीं जाएंगे, तो ये सब नाटक करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक, तो हम एलिमेंट्री स्टेप केवल मानेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने एलिमेंट्री स्टेप को कंसीडर किया है जिसकी लेंथ y है, और आप जो एलिमेंट्री स्टेप है वो आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं। ठीक, आपकी चॉइस है, एलिमेंट्री स्टेप को पैरेलल टू एक्स एक्सिस लें, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लेकिन मोस्टली केस हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस ही लेते हैं। ठीक, इसकी ये पी क्यू हो गई एलिमेंट्री स्टेप, जिसकी थिकनेस हो गई है dx। अभी लिमिट आपकी जब हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया तो लिमिट रहेगी x की, लिमिट 0 to 4 रहेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमारा जो सेड रीजन है वो निकल आएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है लेट द एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ लेंथ बाई एंड थिकनेस dx, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप विल भी क्या हो जाएगा आपका x बाई dx, y dx। नाउ एरिया ऑफ सेड रीजन आपका हो जाएगा, लिमिट है आपकी 0 to 4 रहेगा, और y dx। y की वैल्यू आप यहां से फाइंड करके निकालिएगा, वो कैलकुलेशन आपकी रहेगी, हम डायरेक्ट यहां पर पुट किए दे रहे हैं। जो y की वैल्यू निकलेगी जाके 0 to 4 वो होगी आपकी 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कह रहे होगे कैसे पुट करें, देखिएगा हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की तो फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू उधर जाएगी, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, फिर आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो y अपॉन 3 इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये अपॉन में 3 भी तो उधर जाएंगे तो 3/4 नहीं हो जाएगा, वही हमने लिख दिया 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, किस टाइप का इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपने इंटीग्रेशन सीखा है, कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखे दे रहे, शायद आप भूल गए हो। अगर आपका इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ये कॉन्सेप्ट इसमें हम लगाए। 3/4 तो चलता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बाहर रहेंगे। इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं हम x/2, रूट में वही आ जाएगा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स x/a मीन्स है यहाँ पर 4, a मीन्स क्या है यहाँ से 4 है, b मीन्स क्या है 3 है, लिमिट आपकी है 0 से 4। लोअर लिमिट लगाने पे तो दोनों ही फंक्शन 0 हो रहे हैं, क्योंकि यहां रखेंगे तो टोटल मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो अपर लिमिट ही केवल आपकी काम करेगी। तो 3/4 अपर लिमिट जब यहां लगाएंगे तो ये कंप्लीट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अपर लिमिट जब यहां लगा रहे तो ये हो रहा है आपका 8 × π/2। भाई अपर लिमिट हमने यहाँ 16 माइनस 16 0 नहीं हो गया, 4/4 साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, साइन कितने वैल्यू 1 होती है, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स 90 की वैल्यू 1/π/2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चलेंगे तो साइन इनवर्स जैसे साइन 90 वैल्यू 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 90 मीन्स π/2। तो ये फाइनली आपका आ गया 3/4 × 8 × π/2। ठीक है, तो ये 4 और ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3π यूनिट स्क्वायर। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आया, हमसे कंप्लीट इलिप्स का एरिया पूछा गया। नाउ एरिया ऑफ गिवन इलिप्स, तो गिवन इलिप्स का एरिया जब आपको फाइंड करना होगा तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 4 × 3π, दैट इज फाइनली आपका आ गया 12π यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसका आंसर मैच कर लीजिए, और ये क्वेश्चन था हमारा 4। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इन विच वी हैव गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² 4 + y² 9 = 1। आपको इलिप्स ही गिवन है, यहां पर भी बाउंडेड बाय द इलिप्स x² 4 + y² 9 = 1। क्या फर्क कर दिया उन्होंने, देखिए अभी जो इलिप्स आपका था वो पैरेलल टू x एक्सिस था, अब की बार जो इलिप्स होगा वो आपका पैरेलल टू y एक्सिस होगा, यानी परपेंडिकुलर इलिप्स आपका बनेगा। 4 और ये 9 का 9 ही है, परहैप्स हाँ 9 ही है।
केवल 16 को हटा के हमने 4 कर दिया। ये नंबर मोस्टली आपके स्क्वायर में होंगे हमेशा, क्यों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। ए मीन्स 2 है, बी मीन्स 3 है, इनका स्क्वायर रूट रहेगा। अब देखिएगा ए इज लेस देन बी है, इसका मतलब जो इलिप्स होगा वो आपका इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब आप यहां पे देखिएगा कि अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन जब y इक्वल टू 0 पुट करते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस आपका 2 आएगा। कर ए सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस सिंस y एंड x एंड y बोथ हैज एन इवन पावर। दोनों ही सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सिमेट्री रहेगी इसकी। तो देखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनता है। इसका डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। ये आपका पैरेलल टू y यानी परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, खड़ा खड़ा दिख रहा है। अब देखिएगा ये जो पॉइंट आपके हैं वो है आपका 2,0 और ये पॉइंट आपका है -2,0 और ये है +-3 यानी 0,3 है और ये पॉइंट आपका 0,-3। एक बोला जाता है आपका ए और इसको कह सकते हैं ए डैश, ये होता है आपका बी और इसको कह सकते हैं बी डैश। इसका सेंटर 0,0 होता है। ठीक, इस कंप्लीट इलिप्स का हमको एरिया फाइंड करना है। तो उसमें हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस मानी थी। आप चाहो तो इसमें एलिमेंट्री स्ट्रिप को पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर लो। ठीक, दोनों तरफ से कर लो, 2 क्वेश्चन है तो इसकी एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने ले ली है पैरेलल टू। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये हम एरिया फाइंड करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो जब पैरेलल टू हमने एक्स एक्सिस इसकी एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसीडर किया है तो इसकी जो विड्थ लेंथ होगी एलिमेंट्री स्ट्रिप की वो एक्स होगी और विड्थ आपकी होगी dy। नाम हो गया इसका पी क्यू। एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा एक्स dy। लेकिन जब इसी को हम लिमिट के अंडर रख करते हैं, लिमिट आपकी हो जाएगी अब आपकी 0 to 3, क्योंकि अब y के सापेक्ष चल रही है ना, विद रेस्पेक्ट टू y है तो लिमिट आपकी 0 से 3 होगी, यानी y की लिमिट होगी। अगर हम इसी एलिमेंट्री स्ट्रिप को परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कर दें या पैरेलल टू y एक्सिस कर दें तो लिमिट आपकी फिर आ जाएगी 0 to 2, x की लिमिट आएगी। सब चीजें ध्यान रखना, हम किसी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा तो यहां लिखा हुआ है पी क्यू बी एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ लेंथ x, ऑफ लेंथ x है, विड्थ आपकी हो गई अब dy। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया हो जाएगा आपका x dy। x dy जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो l इंटू बी। लेकिन जब हम इसके लिमिट के अंदर करेंगे तो सेंटर रीजन का एरिया जो होगा लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 3 x dy। अब आप यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। अब की बार x की पहले हमने फाइंड की थी y की, तो जो x की वैल्यू यहां से निकलेगी जाके वो आपकी बार अब की बार आ जाएगी x की वैल्यू आपकी यानी 2/3 लिमिट 0 से 3 रूट 9 माइनस y स्क्वायर dy। जो कॉन्सेप्ट हमने इसके फोर्थ क्वेश्चन में लगवाई थी वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5th है तो सेम कॉन्सेप्ट आपकी रहेगी। तो इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं, 2/3 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि वैल्यू हमने फाइंड की है x की। हाँ, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये टर्म तो जाएगा 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9/3 हो जाएगा। तो रूट 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 और इससे डिवाइड कर देंगे तो 2/3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर रही थी, हो जाएगा आपका y/2 रूट 9 माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स y अपॉन a से मतलब क्या है 3, लिमिट 0 से 3 है। 2/3 अपर लिमिट जब आप यहां लगाएंगे तो ये कंप्लीट 0 हो रहा। अपर लिमिट जब यहां लगाएंगे तो ये हो रहा आपका 9/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी वही आ गई π/2। अब जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये फंक्शन भी 0 है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये आपका हो गया है 2/3 इंटू 9/2 इंटू π/2। ठीक है, ये आपके 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 9 से ये कैंसिल हो गए 3 टाइम्स, तो कुल मिला के ये आ गया आपका 3/2 पाई यूनिट स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आया। नाउ एरिया ऑफ एन इलिप्स, तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का उसका 4 टाइम्स करेंगे तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया आ जाएगा इंटू 3/2 पाई। तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 6 पाई यूनिट स्क्वायर। समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन 5th, ये 5th था, हाँ 5th ही था। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Let's understand next question 6, in which we have given that find the area of the region bounded by
बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द लाइन x इक्वल टू √3 बाई एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना। अब आपको एरिया फाइंड करना है बिटवीन लाइन एंड द कर्व। कर्व आपका सर्किल है, लाइन आपकी y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लाइन है। अब यहाँ थोड़ा हम लाइन की आपको जानकारी दे देंगे। इस लाइन की ट्रेसिंग आप कैसे करेंगे कि हम डायरेक्टली लाइन कहाँ से ड्रॉ करें, क्योंकि लाइन्स कई तरीके की होती है। y इक्वल टू mx प्लस c लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो थोड़ा आप इंट्रोडक्शन हम दे दें। जैसे लाइन हमारे पास है y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पर x और y तो आपके पॉइंट है, x जो भी आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो, ये m क्या है यहाँ पर और ये c क्या है। m है आपकी ग्रेडियंट, दैट इज इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन पॉजिटिव x एक्सिस, मीन्स ये है आपका। अब यहां पर c भी अगर गिवन है तो इस प्रकार से है ये लाइन। ये जो एंगल थीटा है यही आपका m होता, क्योंकि जब आपको थीटा गिवन हो तो m इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट m इज इक्वल टू होता है आपकी tan थीटा। पढ़ा होगा आपने, जब ग्रेडियंट वगैरह आपने निकाली होगी। जब एंगल गिवन हो तो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। जब पॉइंट गिवन हो तो m इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब कर्व आपको गिवन हो तो m इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा dy अपॉन dx। जो भी कर्व है उसे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे तो आपका m आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां पर जो हमें लाइन गिवन है वो ये गिवन है x इक्वल टू √3 बाई, दैट इज, आप इसको अब यहां पर देखिएगा c है और ये c फिर क्या था, c ये था, ये c था आपका इंटरसेप्ट कटिंग ऑन बाई एक्सिस। जो बाई एक्सिस पे लाइन कुछ कट कर रही है, कुछ कोई इंटरसेप्ट आपका थोड़ा रेखाखंड है, वो आपका c होता है। अब ये मान लीजिएगा c इज इक्वल टू यहां पर 0 हो जाता है, यानी केवल y इज इक्वल टू mx हो जाता। तो इस लाइन की जो ट्रेसिंग होती है, डेट जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी आप यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करिएगा, जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आया था, c आया था। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो एंगल होता है हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से ही होता है, इसलिए हमने c यहां पर लिया है। ठीक है, तो अब जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू c आया। जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से y इक्वल टू 0 आ रहा है, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 आया। दैट इज लाइन विल बी पास थ्रू द ऑरिजिन। ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू x का है। अगर ये एंगल मान लो 45 ही है तो m इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती नहीं होती। तो आपका m इज इक्वल टू यहाँ पर 1 निकलेगा जाकर के। ठीक, अब यहाँ पर एंगल कुछ बन रहा, जैसे ये है, इसको पहले इस प्रकार से कन्वर्ट करिएगा तो इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 x। ये आ गया आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाइन आगे नहीं आ रही। देखिए चीजें आगे पीछे से भी समझनी पड़ेंगी आपको, ये नहीं हमने केवल यहां से पढ़ रहे हैं 12th का मैथमेटिक्स, इसी में जो कुछ है सो नहीं। आपने 10th में क्या पढ़ा, आपने 11th में क्या पढ़ा, वो सब चीजें आपकी यूज होंगी। जब आपने वहां पर सीरियसली पढ़ा नहीं, चीजें सीरियसली सीखी नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं, गारंटी से नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। ग्रेडियंट क्या होती है, m इज इक्वल टू tan थीटा कब होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है। नहीं आ रहा होगा समझ। अब यहां पर आपको आ गया तो हमारी जिम्मेदारी है कि तब आपने नहीं पढ़ा तो कम से कम थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन यहां तो कराया जाए, तो वो हम आपको करवा रहे हैं। तो हमारी जो लाइन थी वो थी x इक्वल टू √3 बाई के फॉर्म में आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो इस प्रकार की कोई लाइन होती नहीं, लाइन होती y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो c मीन्स है यहाँ 0, यानी जो लाइन है आपकी वो ऑरिजिन से होकर के जाएगी, लेकिन उसका x एक्सिस से झुकाव कितना है हमें वो भी पता चले एक बार। भाई हम लाइन कैसी बनाएंगे यहाँ पर, जैसे हमारा ये सिस्टम है ये, अब लाइन को हम ये 45 डिग्री एंगल पे बनाएंगे, इस प्रकार से बनाए 45 डिग्री पे लेके जाएं, या हम 30 डिग्री पे लेके जाएं, या हम 60 डिग्री पे लेके जाएं, कहाँ पे लेके जाएं, तो वो चीज हमें थोड़ा यहाँ से समझनी है। अब देखिएगा इसकी जरा कंपेयरिंग करना y इज इक्वल टू mx से, तो आप कंपेयरिंग करेंगे तो ये m इज इक्वल टू आ रहा है √1 अपॉन √3। अभी हमने आपको बताया था जब एंगल गिवन हो तो m बराबर होता है tan थीटा। अब यहां पर हमको tan थीटा गिवन है 1 अपॉन √3। अब tan कितनी वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, अब ये तो कम से कम पता ही होगा tan 30।
तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, यानी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका जो इंक्लाइनेशन है, इसका जो झुकाव है वो 30 डिग्री है। कहने मतलब है जब आप इसकी लाइन को सर्किल पर खींचेंगे जाकर के तो अंदाजिन आप 30 डिग्री के एंगल को बनाता हुआ लेकर के आप चलेंगे, ना कि 45 कर दें 60 कर दें, नहीं। भले आपका एंगल यहां नहीं मेजरमेंट किया जाए लेकिन कम से कम दिखे तो कि हाँ लगभग 30 का लग तो रहा है, ठीक है। ये चीज इसलिए हमने आपको बताई। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 फर्स्ट हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स इक्वल टू √3 वाई दैट इज वाई इज इक्वल टू 1/√3 एक्स। आप इस फॉर्म में चेंज कर। तो अब यहां पर हम कैसे पता करेंगे, ये लाइन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 से तो जाती है, लेकिन थीटा इसका कितना होगा, वो 30 डिग्री होगा। थोड़ा हम यहां पर वो चीजें सब मेंशन कर दे रहे हैं। वाई इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारा थर्ड। कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड में x का तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और c को कंपेयर करेंगे, यानी c यहां पर क्या है, तो यहां से एक तरीके से m इज इक्वल टू आपका है 1/√3 और c इज इक्वल टू 0 है। c इज इक्वल टू 0 मीन से जो लाइन आपकी पास करेगी वो 0 0 से पास करेगी। c इज इक्वल टू 0 दैट इज लाइन विल पास थ्रू 0 0, तो लाइन आपकी 0 0 से पास करेगी। एंड इंक्लाइनेशन ऑफ पॉजिटिव x axis and inclination of the line positive x axis will be 30 डिग्री since, अब 30 डिग्री क्यों होगा वो चीज यहां पर शो कर दिया। since m is equal to 1/√3, हमने क्या सीखा है, m is equal to tan थीटा, तो यहां से आपका tan थीटा is equal to है 1/√3। अब tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, ये हम सब लोग जानते हैं, tan 30, दैट थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ अपना शो करते रहना, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलिएगा, ये सब चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किल का डायग्राम ये होगा और यहां पर आपका एक एलिमेंट्री स्टेप इस प्रकार से आप मानेंगे। ये कटिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, जो एलिमेंट जो सर्किल को और लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमें कहां से पता चलेगा, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करेंगे सॉल्व, तब जाके हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलेगा। इसके ये तो सर्किल की रेडियस है, रेडियस है आपकी 2, दैट इज 2,0। अब ये दो आपकी एलिमेंट्री स्टेप इसमें बनेगी। थोड़ा हम अलग से डायग्राम बना के समझाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत माइन्यूटली स्पेस बचा हुआ, वहां पर हम एलिमेंट्री स्टेप आपको शो कर नहीं सकते। तो पहले हम रीजन फाइंड करेंगे। आपके ये जो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसका, यानी ओ ए बी और ये सी पॉइंट, तो जो रीजन आपका है ए सी बी ए, इस रीजन का अलग एरिया फाइंड करेंगे और ट्रायंगल ओ ए बी का अलग एरिया फाइंड करेंगे। दोनों का हम एडिशन कर देंगे और हमको एरिया मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस का ही तो आ गया। तो इसी एरिया को हमें फाइंड करना, जो हम आपको ये शेडेड करके शो कर रहे हैं। एक ये हो जाएगा और एक एरिया आपका ये है, दो एरिया आपके यहाँ पर है। तो देखिएगा, पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट यानी बी फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करने की बाई की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपका x इक्वल टू यहां से आ जाएगा +-√3, यानी प्लस वाला पॉइंट उधर जाएगा, माइनस वाला पॉइंट यहाँ डाउनवर्ड में आ जाएगा। तो ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट x के हो जाएंगे √3 और y का कोऑर्डिनेट वहां पर क्या होगा, x की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू √3 आ रही है, तो x की वैल्यू आप जब यहां पुट करेंगे ये √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, y इक्वल टू 1 आएगा। तो हालांकि 1 की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप चूंकि पॉइंट लिखा जा रहा है वहां पर कोऑर्डिनेट लिखा जा रहा है, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे और जो एक एक कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे √3,0। अब समझिएगा आप, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई लाइन एंड एक्स एक्सिस, इसमें कर्व की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ। तो जब इसमें आप एक एलिमेंट्री स्टेप को कंसीडर करेंगे
तो इसमें आपका जो कर्व है उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भूमिका नहीं है। और एक आपकी छोटी सी एलिमेंट्री स्टेप आप यहां पर भी देखेंगे, हम इसमें ही बना दे रहे हैं, ठीक, उसके लिए अलग है। देखिएगा, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ए बी ओ ए बी ओ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके लिमिट 0 से √3 बाई डी एक्स। तो लिमिट 0 से √3 बाई की वैल्यू आप कहां से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर कर्व टच हो रहा है। कर्व इस रीजन को फाइंड करने के लिए कर्व आपका अलग है, कर्व वहां नहीं है, तो लाइन से आप वैल्यू फाइंड करेंगे बाई की, यानी 1/√3 एक्स, 1/√3 एक्स डी एक्स, दैट इज आपका 1/√3 यहां आ जाएगा, और ये हो जाएगा x²/2, लिमिट लगा दीजिएगा 0 से √3, तो 1/√3 इंटू 1/2 इंटू 3, यहां स्क्वायर हो जाएगा √3 का, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के आपका √3/2 यूनिट स्क्वायर। ओ ए बी ओ रीजन का आ गया। अगेन एरिया ऑफ रीजन ए सी बी ए, तो इसमें अब कर्व को हम और इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी √3 से 2, √3 से 2 बाई डी एक्स, √3 से 2 बाई की वैल्यू अब कहां से फाइंड करेंगे, अब की बार कर्व से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो रीजन आपका इंक्लूज्ड है वो कर्व और लाइन से है, तो कर्व को हम इंटीग्रेट करेंगे। यहां कर्व आपका आई नहीं रहता, तो इसलिए हमने लाइन से बाई की वैल्यू फाइंड की थी। कर्व ये, यहां से आप बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √4 इज 4 माइनस x², √4 माइनस x², इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x/2 √4 माइनस x² प्लस a²/2, दैट इज 4/2 साइन इनवर्स x/2, a की वैल्यू यहां पर 2 है, लिमिट है आपकी √3 से 2, क्योंकि यहां से यहां कर रहे थे, a की वैल्यू यहां पर √3 और c पॉइंट आपका 2 है, तो अपर लिमिट जब लगाएंगे तो ये फंक्शन हमारा 0 हो रहा है, 4 माइनस 4, यहां पर अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो रहा है आपका 4/2 मीन्स 2 इंटू π/2, ये हो गई अपर लिमिट की वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट जब हम लगाएंगे तो उसके लिए आप देख लीजिएगा, ये हो रहा है आपका √3/2, यहां हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, प्लस यहां पर हो रहा है आपका 2 साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2, साइन कितने वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो उसको हम जब एंगल में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगी आपकी π/3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा आपका पाई माइनस √3/2, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस 2π/3। ये एरिया आ गया आपका है यूनिट स्क्वायर, यानी सेकेंड रीजन का। हमें दोनों रीजन का एडिशन कर देना है, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। नाउ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, तो रिक्वायर्ड रीजन क्या है, एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस, लाइन और कर्व, तो दो रीजन हमने इस एरिया को फाइंड किया है। तो एक आपने निकाला था √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, आपका ये कैंसिल आउट हो गया, इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कुल मिला के हो जाएगा 3π माइनस 2π दैट इज π/3 यूनिट स्क्वायर। इसको आप आंसर मैच कर लीजिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, तो समझ पाए होंगे आप इस क्वेश्चन को। इसमें आप थोड़ा डायग्राम ये कंजस्टेड है तो शायद यहां पर समझ में नहीं आ रहा हो, तो कुल मिला के क्या है ऐसे समझिएगा आप, ये है, यहां से आपके दो रीजन बने, तो एक रीजन में आपको ये ट्राइंगल शो हो रहा है, तो हम लाइन के इक्वेशन को लेकर के इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट आपकी 0 से लेकर के यहां तक रहेगी जो कि √3 है। दूसरा रीजन हमारा ये है जिसमें कर्व है, तो यहां से यहां तक की लिमिट √3 से 2 हो जाएगी और कर्व के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट में हमने लाइन के इक्वेशन इंटीग्रेट किया तो उसका रीजन निकला है √3/2, जो कर्व को हमने लेके किया है तो उसका रीजन निकला था पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, यानी इन्हें सॉल्व भी कर सकते लेकिन हमने लास्ट में सॉल्व किया है। ये हो गया क्वेश्चन 6 तक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
Let's understand next question 7, in which we have given that find the area of a smaller part of a circle cut off by a line x equal to a upon root 2 और इक्वेशन ऑफ सर्किल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो एक सर्किल आपको गिवन है जिसकी रेडियस a है और एक लाइन आपको गिवन है x इक्वल टू a अपॉन रूट 2। उस लाइन के द्वारा सर्कल को कट ऑफ किया जा रहा है, तो जो स्मॉलर पार्ट आपका क्रिएट होगा उसका हमें एरिया फाइंड करना। थोड़ा डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। ये आपका सर्किल है, एक लाइन है x इक्वल टू a रूट 2, ये लाइन है यानी a रूट 2 से मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका a अपॉन रूट 2 है। तो यहां से एक तरीके से देखिएगा ये क्या है, आपका सेगमेंट बन गया। सेगमेंट सेक्टर दो चीजें, सेगमेंट आपके कॉर्ड के द्वारा बनता है और सेक्टर आपका रेडियस के द्वारा कट ऑफ होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये स्मॉलर पार्ट आपको जो शेडर रीजन शो हो रहा है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये समझिएगा आप कि आप कहोगे ये आपने सरकमफ्रेंस की तरफ का स्मॉलर पार्ट क्यों माना, आपने इसको स्मॉलर पार्ट क्यों नहीं कंसीडर किया है, ये भी बात क्लियर है। देखिएगा यहां पर आपको क्या रेडियस भी इसकी a ही है, रेडियस a और a को ही रूट 2 से डिवाइड किया जा रहा है, रेडियस को ही आप रूट 2 से डिवाइड कर रहे हैं। आप रेडियस को इस प्रकार से मान के चलिए कि रेडियस 4 है, a छोड़ दीजिएगा, रेडियस 4 है। अगर इसकी रेडियस 4 है, आपको 1 पॉइंट रूट 2 से आप इसको डिवाइड करिएगा, रूट 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुल मिला के हो जाएगा आपका 4 इंटू रूट 2 अपॉन 2। मतलब ये भी हमें समझना है कि स्मॉलर पार्ट इधर का ही क्यों है, इधर का क्यों नहीं है। यानी ये जो डायमीटर है इसके इधर की बात कर रहा हूं, केवल ये स्मॉलर पार्ट, यानी इधर क्यों नहीं बना, इधर क्यों बना, वो चीज समझ लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका कैंसल आउट हो गया, यानी 2 रूट 2 आ गया। अब आप देखिएगा 2 रूट, अब रूट 2 की वैल्यू आप कुछ ही पॉइंट करोगे 1.4 ही पुट कर लीजिएगा, तो ये आपका आ गया 2.8 यूनिट्स। यानी हाफ से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाफ से ज्यादा आ रहा है। हाफ मीन्स है कि अगर हम इस प्रकार से ही लेते तो इसके मिड से डिवाइड करते, यानी ये सेंटर और ये रेडियस का, यानी सेंटर ए से बीच से अगर डिवाइड करते तो यहां पर क्या आना चाहिए था, 2 ही तो आना चाहिए था। तो ये इसके मिड पॉइंट से होकर के जाती लाइन, तो आपका से डायमीटर से इधर और इधर का क्या होता, मिड पॉइंट हो जाता, मिड पॉइंट हो जाता। तो हम कैसे पता करें स्मॉलर रीजन कौन सा है, ग्रेटर रीजन कौन सा है। तो देखिएगा जब हमने किसी आप एक एम ई से आप कोई अपनी तरफ से जनरल वैल्यू पुट करिए ना, तभी समझ पाएंगे ये तो अननोन वैल्यू है। हमने मान लिया 4 है, आप इस प्रकार से कोई भी वैल्यू पुट करिएगा कि हाफ से ज्यादा आ रहा है, 4 का हाफ कितना हुआ, 2 होना चाहिए, तो आपकी मिड से जाती लाइन यहां से, यानी रेडियस के हाफ डिस्टेंस से लाइन ये जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हाफ से ज्यादा से जा रही, मोर देन हाफ, तो ये 2.8 आ रहा। तो आपका स्मॉलर रीजन आपका इधर का इसलिए बनेगा जाके। क्लियर हुआ, आइए समझते हैं इसको। तो अब ये स्मॉलर रीजन, इसका हमें एरिया फाइंड करना। वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ये लाइन का एक, सर्किल का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन है। इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया, ये रीजन हमारा कट ऑफ हो गया लाइन के द्वारा, जो कि हमको फाइंड करना है। तो ये पॉइंट हमारा 0 0 O है, ए बी सी। एलिमेंट्री स्टेप आप इसमें मान के चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। इसकी लेंथ को y मान लिया, थिकनेस इसकी हो गई dx, ठीक। इधर का नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि सिमेट्री है, तो हम एक रीजन फाइंड करेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर है। तो लेट PQ be a elementary strip of length y and thickness and width dx, then area of the rectangular elementary strip be y dx। अब इस y dx को हम अंडर लिमिट जब पुट करेंगे तो कंप्लीट रीजन का एरिया आ जाएगा। ये ए का पॉइंट हमारा है a अपॉन रूट 2 इंटू 0 और b का कोऑर्डिनेट है a, 0, क्योंकि सर्किल की रेडियस यही तो है, तो पॉइंट b जो है a, 0 होगा, क्योंकि हम x एक्सेस पे ही है। ये आपकी एक्सेस है और ये y, ये x डैश है, ये y डैश है। नाउ एरिया ऑफ सैडर रीजन a अपॉन रूट 2, कहां से स्टार्ट करेंगे, a से स्टार्ट करेंगे और b तक जाएंगे। a अपॉन रूट 2 टू a y dx, 2 इंटू a अपॉन रूट 2 a, y की वैल्यू पुट करेंगे हम सर्किल के इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। कॉन्सेप्ट आपको इसकी इंटीग्रेशन की लर्न होनी चाहिए। तो 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a अपॉन रूट 2 टू a। अपर लिमिट लगाएंगे हम, अपर लिमिट जब यहां लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, ये अपर लिमिट की वैल्यू आ गई, माइनस लोअर लिमिट जब आप यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन 2 रूट 2,
क्योंकि टू तो पहले से ही है, a अपॉन रूट टू आ गया। अब आप ब्रैकेट के अंदर जब इसको पुट करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक में से आधा खर्च करेंगे आधा बचेगा, लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहां पर आपका आ जाएगा a अपॉन रूट टू, ये हो गई आपकी है। और साइन इनवर्स प्लस a स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स, ए से कैंसिल हो रहा है, a अपॉन रूट टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट टू आ रहा है, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये हो गया आपका ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8। ये सेम वैल्यू है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एक तरीके से ये बचेगा आपका पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम आप जब लेंगे 4 और 8 का एलसीएम आएगा 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर से 1 पाई स्क्वायर कम कर देंगे, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 बचेगा और ये अपना सेफ है। यहां से आप 4 कॉमन ले लीजिएगा, यानी कॉमन ली 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 8 कॉमन ले लिया हमने, ए स्क्वायर अपॉन 8 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लीजिएगा। ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा यहां पर पाई अपॉन 2 माइनस 1, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस 1 यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन 7 का आंसर फाइंड किया जा सकता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Let's understand next question 8, in which we are given that find the area between x is equal to y square. Any parabola आपको given है x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a, find the value of a। यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है the area between x square x equal to y square and x equal to a divided into 2 equal parts by the line x equal to a। x इक्वल टू 4 आपको गिवन है और x इक्वल टू a द्वारा इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी आपको आंसर यहाँ गिवन है कि जिस लाइन के द्वारा जिस एरिया को डिवाइड किया जा रहा है वो आधे दूने के अंतर पर है, तो फिर a की वैल्यू बताइएगा। आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू लाइन है 4, इनके बिटवीन का जो एरिया है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने सब कंप्लीट लैंग्वेज आपको लिखना सिखा दी है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस सिंस बाई हैज इवन पावर, बाई की पावर इवन है, तो जब इस कर्व का हम ट्रेस करेंगे ड्राइंग करेंगे इसकी, तो एक्स के सापेक्ष चलेगा, यानी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। एक्स इक्वल टू 0 रखने पर बाई इक्वल टू 0 आ रहा, दैट इज कर्व विल बी पास थ्रू 0 0। क्लियर है? तो ये आपका पैराबोला है। देखिएगा इसका डायग्राम इस प्रकार से आप ट्रेस करेंगे, ये इसका डायग्राम x इक्वल टू 4 हम ये माने ले रहे, ये लाइन आपकी x इक्वल टू 4 है, दैट इज 4 0 x x डैश बाई और बाई डैश। तो ये जो एरिया हमारे पास जो भी है, मान लीजिएगा ये एरिया 20 यूनिट स्क्वायर है, तब एक लाइन x इक्वल टू a और ड्रॉ करिएगा। x इक्वल टू a जो लाइन आपकी जा रही है वो इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मान लीजिएगा वो आपका x इक्वल टू a लाइन ये है, x इक्वल टू a इस प्रकार से। तो ये जो पॉइंट आपका आ गया है वो a, 0 आ गया है। तो अभी जो एरिया आपका जो कंप्लीट था इस प्रकार से O A B C, यानी एरिया आपका इस प्रकार से चलिए ए बी ओ सी ए, ये एरिया मान लीजिएगा 20 यूनिट स्क्वायर है। तो जब इस लाइन के द्वारा जब हमने x इक्वल टू ए लाइन और ड्रॉ की है, उसने आपको ये 10 यूनिट रह गया और ये एरिया 10 यूनिट रह गया, ये कह दिया। तो फिर आप बताइएगा ए की वैल्यू क्या है। क्लियर? तो अब आप 2 एलिमेंट्री स्टेप इसमें कंसीडर करेंगे। पहले तो पूरा एरिया हमको गिवन है तो हम सेटेड करें, यानी एक एलिमेंट्री स्टेप आपकी ये रहेगी जिसकी लेंथ आप मान लीजिएगा बाई 2 और थिकनेस आपकी रहेगी dx ही, और एक एलिमेंट्री स्टेप आप इसमें मानिएगा, इसका नाम PQ अगर है तो ये RS मान लीजिएगा और इसकी लेंथ मान लीजिएगा y1 और थिकनेस आपकी इसकी भी dx ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जब इसका हम कंप्लीट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा हमसे पूछा क्या जा रहा है और करना हमको क्या है। वी हैव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि आपका लिमिट 0 से 4/2 dx इज इक्वल टू 0 to a y1 dx। इनको यूकल अगर आपको करना है तो आपको इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तो आपका y1 है, y1 आपका ये है, तो ये एरिया, इस पॉइंट को भी कुछ मान लीजिएगा d, ये आपका d पॉइंट है। यानी यहां से चलिएगा आप o और m n, o n d m n, ये एरिया 10 यूनिट है और ये एरिया भी 10 यूनिट है। लेकिन टोटल 20 को 10 यूनिट के यूकल आप कैसे करोगे? तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसमें ये तो ऑलरेडी 20 है, ये 10 है, इसको भी 20 करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई 2 का इधर ही तो होगा या इधर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर? अब आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा 0 to 4/2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे सर्किल इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी रूट एक्स dx। वैल्यू दोनों जगह यही आएगी। हम तो वो स्टेप मानी y1/2, लेकिन दोनों जगह आपका y की वैल्यू रूट एक्स ही आएगी। 2 into 0 to a रूट एक्स dx। सॉल्व करके केवल एक ही वैल्यू फाइंड आपको करनी है। तो ये हो गया आपका x⁻3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो गई आपकी 0 to 4 इज इक्वल टू 2 into x⁻3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो गई 0 to a। आपका 3/2 से 3/2 बोथ साइड कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका 4/3/2 पुट करेंगे तो 8 आएगा। 8 इज इक्वल टू 2 into, और यहाँ a पर पावर 3/2 आ गया, इससे भी ये कैंसिल हो गया आपका 4 टाइम्स। दैट इज आपका कुल मिलाकर के a पर पावर 3/2 इज इक्वल टू आपका आ रहा है 4, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2/3। आप 4/2/3 रहने दीजिएगा, 2 को भी लिख सकते हैं 2/2, तो 2/4/3 लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिएगा, यही आपकी a की वैल्यू आ गई। आप मैच कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन 8 को किया जा सकता है। समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 9। Let's understand next question 9, in which we have given that find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and the line y is equal to mod x। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जो लाइन है y इज इक्वल टू मॉड x है। तो यहाँ जो आपको समझने वाली बात है वो लाइन को समझना है, ना कि पैराबोला को समझना। पैराबोला तो आप समझ चुके, बहुत से क्वेश्चन में आ चुका है, लेकिन जो लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू मॉड x गिवन है, इसको कैसे समझेंगे? ठीक, देखिएगा, वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू मॉड x, मीन्स प्लस माइनस x। अब प्लस माइनस x का मतलब हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन है y इज इक्वल टू x, दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस x। ये दो लाइनें हैं। वी हैव गिवन 2 लाइन्स जो पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है। अब समझना ये है कि कल हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन में ये बताया था कि जो लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो हमने सीखा y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें देखिएगा c नहीं है, इसका मतलब है जो लाइन है आपकी वो 0 0 से होकर के जा रही है, बाई एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं काटती। ये जो c होता है कटिंग, इंटरसेप्ट कटिंग ऑन बाई एक्सिस। तो जब c यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब c आपका नहीं है, लाइन यहां से होकर जा रही। अब यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू x। जब कंपेयरिंग करेंगे तो आपका m इज इक्वल टू क्या आ रहा, 1। इसका मतलब क्या है, हमने बताया था m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 1। tan कितने वैल्यू 1 होती है, हम लोग सब जानते हैं, tan 45। दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45। ये जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है वो 45 का एंगल बनाती हुई जानी चाहिए पॉजिटिव x एक्सिस से। जो x एक्सिस आपकी होती है वहां से 45 का एंगल बनाती है, इस प्रकार से एक लाइन जाएगी। तो वो तो हो गई y इज इक्वल टू x लाइन, लेकिन y इज इक्वल टू माइनस x, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब माइनस x माने आपको आप इसकी डायरेक्शन इधर कैसे हो जाएगी वो भी बताइएगा, देखिएगा। अब हम कंपेयरिंग करेंगे y इज इक्वल टू mx की y इज इक्वल टू माइनस x से। तो यहां से आपका m इज इक्वल टू आ रहा -1, तो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू आ गया -1। tan कितने वैल्यू -1 होती है, tan 135, यानी यहां से आपका थीटा इज इक्वल टू आ गया 135।
अब 135 का एंगल आप मेजरमेंट करोगे तो कहां से जाएगा, 90 तो ये हो गया, 45 इधर और लेंगे तो ये जा रहा आपका, ये एंगल आपका 135 का हुआ नहीं हुआ। तो जो डायग्राम आपका बनेगा इस प्रकार से बनेगा, और कर्व जो है बाय एक्स पावर इवन है, दैट इज कर्व सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनने वाला है। पैराबोला आपका ये होगा, एक लाइन इस प्रकार से जाएगी, दूसरी लाइन इस प्रकार से जाएगी। आपको जो रीजन फाइंड करना है वो ये वाला फाइंड करना, ये अपने आपको रफली समझा, आइए अब करते हैं इसको फेयरली। देखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सब खेल डायग्राम का। अगर आपने इसका डायग्राम किसी भी इक्वेशन में जो आप ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, डायग्राम अगर आप समझ पाते हैं, बना पाते हैं, तो फिर एरिया फाइंड करना कोई कठिन बात नहीं है। तो इस प्रकार से पैराबोला, क्योंकि एक्स पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। अब पॉजिटिव है तो अब बात डायरेक्शन में ये ओपन होगा, ठीक है। अब एक लाइन बाई इक्वल टू एक्स का मतलब आप इस प्रकार से ड्रॉ करोगे तो 45 एंगल बनाते हुई लाइन आपकी जानी चाहिए, ठीक, वो आप समझ सकते हैं। ये आपकी लाइन से एक आपकी ये बाई इक्वल टू एक्स है, ये वाली लाइन है आपकी बाई इक्वल टू एक्स, और ये लाइन है आपकी बाई इक्वल टू माइनस एक्स। हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये आपका जो शेडेड रीजन है वो हमको फाइंड करना, ये एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एक तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट भी पता करने हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, ठीक, ये भी पता करने हैं। और इंटरसेक्ट पॉइंट, हाँ, तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां से बाई की वैल्यू पुट कर दो केवल यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स इक्वल टू या एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 और 1, ये इनकी वैल्यू आ गई। जब x इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे यहाँ पर तो y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। वैल्यू तो दोनों पॉइंट के लिए फाइंड करनी पड़ेगी हमको। जब x इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू 0, जब आपका x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू भी आपका 1 ही रहेगा। तो जो ये पॉइंट आपके आ गए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट आ गया 1,1 और ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1,0। इसी प्रकार से यहाँ के लिए आ जाएगा आपका पॉइंट से -1,1 और ये पॉइंट आ गया आपका -1,0। हम एरिया केवल उधर फाइंड करेंगे, सिमेट्री डबल कर देंगे तो साइड रीजन दोनों का निकल आएगा। आप कहोगे नहीं इसका पहले फाइंड करेंगे फिर इसका करेंगे, नहीं, आप केवल एक तरफ ही जो भी करना करिएगा, दूसरी तरफ का आपको अपने आप मिलेगा। लेकिन थोड़ा डबल एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, देखिएगा एक एलिमेंट्री स्टेप आप खींचे, क्योंकि ये एरिया बाउंडेड है यहां से लेके ये ओ ए बी, इतना एरिया आपका बाउंड है। तो हमें साइड रीजन फाइंड करना, तो आप देखिएगा 2 एलिमेंट्री स्टेप लीजिएगा इस प्रकार से। एक एलिमेंट्री स्टेप केवल कर्व के लिए है ये। जब हम इस एलिमेंट्री स्टेप से एरिया फाइंड करेंगे और इसकी लेंथ है y, थिकनेस है dx, तो इसमें आपका वो रीजन भी इस एलिमेंट्री के साथ आ रहा है जो कि अनसाइडेड है। थोड़ा अगर हम इधर को ड्रॉ करते तो आपको क्लियर शो होता है, अनसाइडेड रीजन भी आ रहा है इसमें। 0 to 1 लिमिट हो जाएगी और एरिया आपका कंप्लीट आ जाएगा ट्राइंगल OAB। इसमें साइडेड अनसाइडेड दोनों रीजन इंक्लूड हो गए। हमें तो साइडेड का चाहिए, तो अनसाइडेड का कैसे फाइंड करें? उस रीजन में से आप साइडेड जो अनसाइडेड रीजन, आप इसमें एक एलिमेंट्री स्टेप लीजिएगा। तो इसको अगर हमने PQ माना है तो आप इसको RS मान लीजिएगा, इसकी लेंथ बाई 1 मान लीजिएगा और इसकी लेंथ को बाई 2 मान लीजिएगा। थिकनेस इसकी भी आपकी dx ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, बाई 1 से क्या होगा, टोटल रीजन निकलेगा जाके एरिया आपका। ये आप चाहो तो OAB का एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन का यूज करिएगा। तो हम लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB में कर्व की कोई भूमिका नहीं, कर्व कुछ भी नहीं कर रहा। अब हम उस एरिया में से क्या करेंगे, फिर लिमिट ले लेंगे, 0 से 1 लिमिट रहेगी, लेकिन अब की बार कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे तो अनसाइडेड रीजन आपका निकल आएगा। तो सेट टोटल रीजन में था अनसाइडेड माइनस कर देंगे तो ये साइडेड निकल आएगा, इसका डबल कर देंगे तो दोनों ही साइडेड रीजन आपको फाइंड हो जाएंगे। ये है पूरे क्वेश्चन की भूमिका। आइए समझते हैं। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन एक बार में लेके चलेंगे। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन का आपका एरिया हो जाएगा 2 × 2 का मल्टीप्लाई ना करिए, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलिएगा, इन फर्स्ट। तो आपका आ जाएगा 0 to 1 बाई 1 dx माइनस लिमिट 0 to 1 बाई 2 dx। बाई 1 में आप लेंगे, बाई 1 की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे और बाई 2 में आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे बाई की।
ठीक, ये ध्यान रखें, क्योंकि बाई वन में ये रीजन कंप्लीट आ रहा है ये वाला, तो हम केवल लाइन के इक्वेशन को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 to 1, बाई वन में रख दीजिएगा x dx माइनस 0 to 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर dx। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 0 to 1, दैट इज 1/2 माइनस 1/3। फाइनली हो गया आपका 1/6 यूनिट स्क्वायर। अगर आपको केवल y इक्वल टू एक्स ही गिवन होता तो उसका आंसर इतना आ गया, लेकिन y इक्वल टू एक्स भी है और y इक्वल टू माइनस एक्स भी है, यानी y इक्वल टू मॉड एक्स है। ठीक, अब लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सेड रीजन। ठीक, तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट की बात छोड़ देंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों आ जाएंगे, हेंस एरिया ऑफ सेड रीजन। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 दैट इज 1/3। 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/3 यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से इसको समझा जाता है। देखो जो लाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयरिंग करना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। समझते हैं 10 क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 10 क्वेश्चन एक आपका ऐसा है जो पूरी एक्सरसाइज में है, जितने सभी क्वेश्चन ने आपसे मेहनत नहीं करवाई होगी वो 10 क्वेश्चन आपसे कराना वाला, क्योंकि वर्क आपका ज्यादा गिवन है। तो 10 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। पहला बोला है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस सिंस x हैज एन इवन पावर एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। x इक्वल टू 4y माइनस 2 ये आपको लाइन गिवन है। तो देखिएगा वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है और लाइन है आपकी x इक्वल टू 4y माइनस 2, x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है, इसका डायग्राम बनाए उससे पहले आप ये सॉल्व कर लीजिएगा कि ये कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, क्योंकि लाइन आपकी ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म की लाइन है। y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म की ये लाइन है। तो ये लाइन आपकी 0 0 होकर के नहीं जा रही, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करने पर आपका y इक्वल टू 1/, जैसे x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू आपका आ रहा है 1/2, और जब y इक्वल टू 0 पुट करें x इक्वल टू आ रहा है आपका -2, यानी -2 डिस्टेंस पर ये x एक्सिस को लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो पहले आप सॉल्व करिएगा कर्व को कहाँ कट कर रही है। ये तो x का निकल आया, जैसे हमारा क्या होता, हमने कहा x इक्वल टू, जैसे ये आपका सिस्टम है, हमने कहा कि x इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो y इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 2/4 दैट इज 1/2। तो y को तो यहाँ से 1/, जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट है तो y इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस से काटती हुई जा रही। अब जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम तो x इक्वल टू -2 डिस्टेंस से कट होती जा रही। तो इस प्रकार से लाइन ये आपकी जाएगी। ठीक, अब कर्व को कहाँ काटेगी, तो कर्व और लाइन के इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये हो जाएगा आपका 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8, 4 2 या 8 2 या 16y इज इक्वल टू 4y। 16y स्क्वायर माइनस के 20y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस के 4y इधर और आ जाएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे। ये कंप्लीट इक्वेशन आपका 4 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे हम स्प्लिटिंग y मिडिल टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस का 4y और माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप कम कर दिया, यहाँ से आपका 4y कॉमन है तो ये y माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन है माइनस का, तो ये भी हो गया आपका y माइनस 1 दैट इज y माइनस 1 और 4y माइनस 1। जब 0 से अलग अलग कंपेयरिंग करेंगे हम इनकी फैक्टर्स की, तो एक हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, दूसरा आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1/4। ठीक, जब y इज इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू कितना आना चाहिए, कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। y इक्वल टू जो हमने 1 यहाँ पुट करिएगा तो x इक्वल टू आपका आ गया 2, तो एक पॉइंट आपका आ जाएगा यहां से 2,1। ठीक है, और जब y इक्वल टू 1/4 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आपका यहां से आ रहा है -1, तो यहां से पॉइंट आपका आ गया है
-1,1/4। ये कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। कर्व को एक जगह तो लाइन इस पॉइंट पे काट रही है और कर्व को एक जगह लाइन इस पॉइंट पे काट रही है, क्योंकि y = 1 जब हमने पुट करेंगे तो x = 2 आ रहा है और y = 1/4 पुट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 2 दैट इज -1। तो ये हमारे पॉइंट निकल आए। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। ये इसका डायग्राम बनेगा क्योंकि एक्सम पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो एक पॉइंट हमारा क्या है, -1। हम इधर चलेंगे तो एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके -1,1/4 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे 2,1। O A B C और ये D पॉइंट हो गया। हमें एरिया फाइंड करना है कर्व और लाइन के बीच में जो घेरा जा रहा है, बाउंड हो रहा है, यानी ये एरिया जिसको हम शेडेड करके आपको शो कर रहे हैं। ये कंप्लीट एरिया हमें फाइंड करना है। यहां से आप एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे। कंप्लीट एक बार में इस एरिया को फाइंड नहीं किया जा सकता। जब हम लिमिट इस पॉइंट के m के कोऑर्डिनेट है 2,0 और इस n के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,0 और O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0। अभी लिमिट 0 to 2 करेंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन 9 जैसे किया था सेम ही है। लिमिट 0 से 2 लेंगे और लाइन के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा OMABO। अब इस एरिया को फाइंड करने में कर्व का कोई भूमिका ही नहीं, कर्व का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस टोटल एरिया में से ये अनशेडेड रीजन को माइनस भी करना पड़ेगा, तब ये शेडेड रीजन निकलेगा। तो जो हम इधर लगा रहे वो हमें इधर भी करना पड़ेगा। आपकी लिमिट हो जाएगी -1 से 0 और कर्व के इक्वेशन, ये लाइन के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा रीजन निकल आएगा। ये आपके ट्रिपेजियम टाइप का जो शो हो रहा है, उसमें से अनशेडेड रीजन हम माइनस करेंगे, तब कर्व के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, इसमें एलिमेंट्री स्टेप आप कंसीडर करिएगा। तो जो एक ये एलिमेंट्री स्टेप जो हम लेके चलेंगे तो इसमें देखो अनशेडेड रीजन भी आ जाएगा और इस एलिमेंट्री स्टेप को हम, और ये किसको टच कर रही है, लाइन को। और लाइन का इक्वेशन क्या है, x = 4y - 2। तो ये कंप्लीट रीजन आ जाएगा। इसमें शेडेड एंड शेडेड दोनों है। तो एक हम टच करेंगे किसको, कर्व को। तो जब कर्व के इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो केवल रीजन आ जाएगा आपका अनशेडेड रीजन का। तो ये हो गई आपकी y1 और ये हो गई आपकी y2। थिकनेस दोनों की dx ही है, PQ है ये एलिमेंट्री स्ट्रिप और ये आपकी RS। ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, पहले एक का फाइंड करेंगे। सिमेट्री है नहीं, सेम साइड मतलब डायग्राम दोनों तरफ बन नहीं रहा जो हम ट्वाइस कर सके, इसका पहले फाइंड करेंगे फिर इसका फाइंड करेंगे। देखिएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, राइट साइड ऑफ y एक्सिस दैट इज क्या हो जाएगा आपका y1 - y2। लिमिट 0 से आपकी 2 y1 dx माइनस लिमिट 0 से 2 y2 dx। लिमिट 0 से 2 y1 से मतलब है आप y1 की वैल्यू यहां से फाइंड करिएगा तो x + 2/4। लास्ट एलिमेंट्री स्टेप किसको टच कर रही है, उसी को इंटीग्रेट करना है, dx माइनस 0 से 2 by2 ये कर्व, यहां से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी x² dx। अब आप इनको इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो 1/4 को तो बाहर कर लीजिएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका x² + 2x लिमिट 0 से 2 माइनस, यहां से भी आप 1/4 अलग कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x³ लिमिट 0 से 2। सॉल्व कर लिया। अपर लिमिट ही केवल लगेगी, लोअर लिमिट पे ये 0 हो रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ कितना हो रहा है 4/2 मीन्स 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 यानी 6/4। ये आपका आ रहा है 2 × 2 = 4 + 2 यानी 6/4 मीन्स 3/2 माइनस यहां से देखिएगा कितना आ रहा है 8/3। 2 पे पावर 3 होगा तो 8/3 और ये आपका यानी 8/12 को डायरेक्ट लिखिएगा 2/3
2/3। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 3 या 9, 2 2 या 4/6, 9 - 4 यानी 5/6 यूनिट स्क्वायर। सैडल रीजन आपका ये आ गया जो इधर आपके राइट हैंड साइड ऑफ बाई एक्सिस है, राइट साइड ऑफ बाई एक्सिस। समझ लीजिएगा, यहां से सॉल्व किया मैं डायरेक्ट, 3 3 या 9, 2 2 या 4, 9 - 4 5 और 3 2 या 6। नाउ एरिया ऑफ सैडल रीजन लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो लेफ्ट साइड ऑफ बाई एक्सिस आपका ये एरिया, यहां भी आप इसी प्रकार से आप एलिमेंट्री स्टेप को भी कंसीडर करेंगे। एक लाइन से लेकर चलेंगे ये वाली, इसको आप y1 मानेंगे, और एक कर्व से लेके चलेंगे, इसको आप y2 मानेंगे। यहां पर भी आप y2 माइनस y1 ही करेंगे, क्योंकि हमने इधर लेफ्ट साइड लिख दिया तो y1 माइनस y2 ये कंसीडर किए जाएंगे, राइट के लिए ये किए जाएंगे। लिमिट अब आपकी रहेगी, लिमिट आपकी 0 से -1 नहीं लेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो -1 to 0 चलेंगे, ठीक। और आप लिमिट 0 से -1 लेना चाहते हो तो आपको फिर माइनस लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के सामने, क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब यहां से राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट -1 to 0 y1 dx माइनस लिमिट -1 to 0 y2 dx। -1 to 0 y1 की वैल्यू वही आप निकालेंगे x + 2/4 dx माइनस लिमिट -1 to 0, और यहां पर आपकी वही आ जाएगी x² dx। तो ये 1/4 बाहर आ जाएंगे, x² + 2x -1 to 0 माइनस 1/4 बाहर आ जाएंगे, x³ -1 to 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में तो सब 0 ही हो रहे हैं, लोअर लिमिट आपकी रह जाएगी, ठीक है। तो 1/4 अपर लिमिट जो हमने लगाई तो 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट हमने यहाँ 1 पुट किया तो ये आ गया आपका 1/2 प्लस का, यहां जब 1 पुट किया हमने माइनस का तो ये हो गया -2, ठीक। इस प्रकार से आपका लिख के कर लीजिएगा, ये 1/2 + 2, ये -2, क्योंकि माइनस पुट कर रहे हैं ना, -1x ही गया तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर इसलिए प्लस हो गया, ठीक। ये आ गया आपका -1/4। यहाँ पर देखिएगा हमने 0 पुट किया तो 0 ही आ गया, और ये आपका माइनस, और ये भी आ रहा आपका माइनस का 1/3। भाई माइनस तो ये अपर लिमिट माइनस, अब यहाँ -1 पुट करेंगे तो पावर ऑड है तो माइनस साइन रहेगा। सॉल्व करिएगा, यहाँ बचेगा आपका 2 में से आधा खर्च करेंगे 3/2 बचेगा, लेकिन माइनस का बाहर भी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 3/2 प्लस का, और बाहर आपका 5 है, 3 में भी 4 है, तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 3/8 माइनस 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 प्लस, और ये हो गया आपका माइनस का 1/12। देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3, अब फिर -1/4 तो 1/12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2, दैट इज 7/24 यूनिट स्क्वायर। हमसे कंप्लीट सैडल रीजन पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, दोनों एरिया का कर देंगे एडिशन। नाउ रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा आपका, दोनों का एडिशन कर दीजिएगा। एक है आपका 5/6 प्लस 7/24, करिए एडिशन, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। एलसीएम 24 ही आ जाएगा, ये आपका हो गया है 20 + 7, दैट इज 27/24। ये आपका 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 9/8 यूनिट स्क्वायर आप मैच कर सकते हैं, 9/8 यूनिट स्क्वायर। तो हमने कहा था ये क्वेश्चन एक ऐसा जिसमें आपको वर्क ज्यादा करना पड़ा है, क्योंकि जो लाइन गिवन है वो आपको इस प्रकार से गिवन है। ऐसा करता हूं आपने ये समझ पाया होगा। ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन तक। अब लास्ट आपका एक 11 है और 12 और 13 आपके ऑप्शनल है, वो भी तुरंत हो जाएंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक 11 और कराते जो ऑप्शनल है वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन करा दिए, सेम क्वेश्चन है, उन्हें आप कर पाएंगे। तो 11 हमसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3।
सिंपल है। देखिएगा क्वेश्चन 11 में हमको क्या गिवन है, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 3 है लाइन आपकी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 3 ये लाइन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो देखिएगा कर्व y में पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, दैट इज जो इसका इक्वेशन वो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, बाई x इक्वल टू 3 आपकी ये लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया आपका 0,3। ये हमने एलिमेंट्री स्टेप इसकी कंसीडर कर ली है, जिसकी लेंथ है y, थिकनेस है dx, नाम है हमारा PQ। कितना आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तो एरिया आपको कंप्लीट फाइंड करना है, O A B और ये C, O A B फाइंड करेंगे, ट्वाइस कर देंगे तो कंप्लीट रीजन आएगा। इसमें किसी क्वाड्रेंट की बात नहीं कही गई है, ठीक, आपको कंप्लीट फाइंड करना है। ये नहीं कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का या एक्स एक्सिस से घिरा हुआ हो, नहीं, कंप्लीट फाइंड करना है। तो देखिएगा एरिया ऑफ सैडल रीजन, आपका सैडल रीजन क्या है, ये कंप्लीट आपका सैडल रीजन है। एरिया ऑफ सैडल रीजन तो डायरेक्टली आप ट्वाइस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 to 3 y dx। तो 2 इंटू 0 से 3, y की वैल्यू आप कहां से फाइंड करेंगे, कर्व से, दैट इज ये हो जाएगा 2 रूट एक्स dx, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यू अपॉन एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 3, ये हो जाएगा आपका 8/3 और ये 3 पे पावर जब हम 3/2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आ जाएगा आपका 8√3 यूनिट स्क्वायर। आप मैच कर सकते हैं। पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो ऑप्शनल है उन्हें भी। तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें 12 में क्या, एरिया ऑफ द लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्किल है एंड द लाइन x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x एंड y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके 13 हम आपको केवल समझाते हैं, करेंगे आप स्वयं। देखिएगा इसमें कौन सा पैराबोला है, y इक्वल टू 4x, यानी यही वाला पैराबोला इस प्रकार से है। अब इसमें दो लाइंस आपकी गिवन है, एक है बाई एक्सिस और बाई इक्वल टू 3। अब देखिएगा बाई इक्वल टू 3 आप इस प्रकार से मान लीजिएगा, ये बाई इक्वल टू 3 है, दैट इज 0,3 और बाई एक्सिस लाइन और बाई एक्सिस से घेरे हुए रीजन को आपको बताना है। तो कौन सा रीजन यहाँ पर बाउंड हो रहा है वो समझिएगा। आपका जो ये रेड रीजन हम आपको शो करके दिखा रहे, ये बाउंड हो रहा है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो कैसे फाउंड करोगे उसकी एरिया को, आप एलिमेंट्री स्टेप यहां से मान लीजिएगा, ये एलिमेंट्री स्टेप इसकी है। लिमिट हो गई आपकी 0 से 3 बाई dx, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 3 बाई dx। 0 से 3 बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बाई इक्वल टू है आपका 2 रूट एक्स। देखते हैं करके मिलता है कि नहीं, 2 बाहर आ जाएगा आपका और इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 3 रहेगी। नहीं बाई डी एक्स गलत कर रहे, बाई डी एक्स क्यों होगा, ये तो x है ना, सॉरी x dy, ये नहीं रहेगी, ठीक है, x dy, लिमिट आपकी 0 से 3 x dy है कि जो आपकी एलिमेंट्री स्टेप पहले टू x एक्सिस है, तो x dy हो जाएगा। तो ये 0 से 3, x की वैल्यू आप फाइंड करिएगा कर्व से, तो x की वैल्यू आपकी कर्व से आ रही है बाई स्क्वायर अपॉन 4, बाई स्क्वायर अपॉन 4 dy। तो ये हो गया आपका 1/4 बाई क्यू अपॉन 3, 0 से 3, 1/12 और 3 पे पावर 3 मीन्स 27, यानी 27/12। आप ये कर दीजिएगा 9/4, यानी 1/4 यूनिट स्क्वायर। देखिएगा 9/4 कोई भी आ रहा है इसमें, 9/4 भी आंसर आ गया। तो बड़ी सिंपल था, आपका क्वेश्चन 13 हो गया, ये आपका 13 हो गया। 12 हमने नहीं समझा, आप कर लेंगे। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपको करवा दी, 12 केवल छोड़ दिया, आप करेंगे। आशा करता हूं आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम एरिया फाइंड करेंगे बिटवीन 2 कर्व्स नेक्स्ट वीडियो में।